आज जो है माननीय न्यायालय के समक्ष आज माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हुई। आज माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए मिस्टर सिब्बल को क्रेडेंशियल पे अटैक किया सिब्बल ने, और उसका हम लोगों ने रिप्लाई दिया है। और उसके बाद से शेल कंपनियों के बारे में भी मिस्टर तुषार मेहता ने सारा चीज एक्सप्लेन किया, हम लोगों ने भी एक्सप्लेन किया। उसमें प्रेयर है सीबीआई जांच के लिए, ऐसा मिस्टर तुषार मेहता ने कहा। जो हम लोगों का प्रेयर है उसको भी उन्होंने नरेट किया। उसके बाद जो है सेकंड जो मैटर था, जिसमें इसका हेमंत सोरेन का विधायकी का मैटर है, हम लोगों ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन के पास अभी तत्काल पेंडिंग है। फिर भी उसमें छवि रंजन ने जो एफिडेविट फाइल किया है वो उसको माननीय न्यायालय ने डेप्रिकेट किया है छवि रंजन के एक्शंस को, क्योंकि छवि रंजन को कोर्ट का कहना है, ऑनरेबल कोर्ट का कहना है कि छवि रंजन को कैसे पता सारे बातों की, उनका पर्सनल नॉलेज कैसा है। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि वही अथॉरिटी है, लेकिन सभी बातों को देखने के बाद से माननीय न्यायालय ने उनके द्वारा जो एफिडेविट दायर किया गया था उसको ड्रॉप करके फ्रेश एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला है। और हमारे जो मामले जो धमकी वाला है उस पर माननीय न्यायालय ने जो डिप्टी कमिश्नर ने धमकाया था हमको, उसमें माननीय न्यायालय ने डिप्टी कमिश्नर के जो रिप्लाई है उसका फाइल करने के लिए बोला है। और हमारे पास चूंकि उनका डिटेल है जो उन्होंने भेजा था हमको, उसका हमने स्क्रीनशॉट है, उसको हम दायर करेंगे, ऐसा माननीय न्यायालय ने आदेश दिया। दोनों मामले पर क्रेडेंशियल पे क्या वो कह रहे हैं? क्रेडेंशियल का मामला मोटा मोटी सेटल हो गया है, मेरिट पे बहस होगी। इस पे मिस्टर कपिल सिब्बल भी करेंगे। कपिल सिब्बल का कहना है कि सीबीआई को आप इन्वेस्टिगेशन नहीं दे सकते क्योंकि एफआईआर नहीं है। और मिस्टर तुषार मेहता ने कहा कि 16 एफआईआर है। तो देन ऑनरेबल ये मिस्टर सिब्बल ने कहा कि रिकॉर्ड पे नहीं है। तो तीसरा पीआईएल जो है मिस्टर दुबे का, वो मामला भी अब टैग हो गया, चूंकि वही मामला 2019 का है, ये 22 और 21 का मामला है। तो अब ये तीनों मामले जो है ये क्लियर हो गया कि 16 एफआईआर हुए थे, उसके बेसिस पर ही ईडी ने रेड किया है। और मिसेस पूजा सिंघल का जो यहाँ से रेड हुआ था, काफी जो रिकवरी हुई है। कुछ शेल कंपनियों के बारे में मिस्टर तुषार मेहता साहब ने पॉइंट आउट किया था, इट्स बेटर नॉट टू डिस्क्लोज, लेकिन क्या है कि उसमें वो चूंकि माननीय न्यायालय के समक्ष है और सील कवर में है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और अब जो है इस पर मेरिट पे बहस होगी। तीनों मामले अब एक साथ हो गए तीनों। हालांकि कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि तीनों मामले साइड बाय साइड ये होंगे, लिस्ट होंगे, लेकिन क्या है कि बहस तो तीनों में होगी। एफआईआर वाली बात मंगलवार सर ये जो एफआईआर वाली बात कह रहे हैं इसको थोड़ा सा क्लियर समझा। एफआईआर का मामला होता है कि कभी भी सीबीआई को हैंडओवर होता है तो इन्वेस्टिगेशन होता है किसी भी एफआईआर का। आज के दिन में ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष जो है जो तीसरा पीआईएल है उसमें 16 एफआईआर है, उसके बारे में रिप्लाई भी दिया था और सील कवर में राम विनोद सिन्हा का स्टेटमेंट भी दिया था, जिसमें क्लियर है कि पूजा सिंघल यानी वो जब डिप्टी कमिश्नर थी उनके ऑफिस को 10% डीसी ऑफिस को मैनेज करने के लिए राम विनोद सिन्हा देता था, ऐसा उसमें एडमिशन है। ये तो मनरेगा से रिलेटेड है। अब लेकिन एक्सपैंड कर गया है, अब इसमें माइनिंग भी आ गया है, अदर सोर्सेज भी आ गए हैं जहां से भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, कमाया गया। सर ये समझा जाए कि पूजा सिंघल मामले में कुल 16 एफआईआर दर्ज। हाँ, 16 एफआईआर है। शेल कंपनी जो है वो भी शेल कंपनी भी इंटर कर गई है रवि केजरीवाल के स्टेटमेंट से, ऐसा तुषार मेहता साहब ने कहा। बोलने दीजिए ना भैया, बोलने दीजिए ना। जो रवि केजरीवाल ने कहा है कि इन्हीं शेल कंपनियों के थ्रू मिस्टर सोरेन और उनकी फैमिली ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते थे। इस पे तो एफआईआर नहीं हुआ है सर अभी एफआईआर नहीं हो, लेकिन जो ओरिजिनेट कर रहा है 16 एफआईआर वो कहीं ना कहीं अब कनेक्टेड है, अब ये कनेक्ट हो जाएगा, अब इसी में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। यही मामला सीबीआई को आरओसी का रिकॉर्ड का भी लिखा जाए सेल कंपनियों के खिलाफ अभी तक एक भी मामला दर्ज नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कि ईडी में भी ईडी का जो जांच है वो सब कनेक्टेड हो जाता है ना। इन्वेस्टिगेशन तो एक पेज में आप देते हैं एप्लीकेशन थाना में, और वो कहाँ का कहाँ जांच होता है वो कोई इशू नहीं। ठीक है कर दीजिए
कि जैसे 3 केसेस को अब क्लब कर दिया गया है, तीनों में सीबीआई इंक्वायरी का डिमांड है। हाँ, तीनों में कॉमन जजमेंट आ सकता है तीनों उसमें। आज जैसे स्पोर्ट्स वाला में है उसी तरह का तीनों जजमेंट में, तीनों केसेस में कॉमन जजमेंट ही आएगा, क्योंकि सारी बातें जो है एक दूसरे से कनेक्टेड। परसों सुनवाई कितने बजे? परसों अभी टाइम नहीं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू।